और सैन्य अधिकारियों की सुरक्षा को लेवल 5 कर दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरे शीर्ष अधिकारियों को सुरक्षित बंकरों से काम करने की सलाह दी गई है। तेहरान के उत्तर में स्थित बेइत राहबरी परिसर में उस वक्त 86 साल के अली खामनेई को मारकर भले ही अमेरिका और इजराइल जश्न मना लें, लेकिन हकीकत में अब खामनेई के मारे जाने से युद्ध बेहद विनाशक हो चुका है। पूरे ईरान में इजराइल ने 1000 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ईरान के तूफानी मिसाइल हमले कम होने की बजाय अब और तेज हो चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान अब बदला ले रहा है। खलीफा का बदला शुरू, ईरान ने जारी की हिट लिस्ट। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक IRGC ने अली खामनेई की मौत के बाद इजराइल के टॉप लीडर और सैन्य अधिकारियों की एक हिट लिस्ट जारी की है। ईरानी सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया चैनलों पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक IRGC ने विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बनाने की कसम खाई है जिन्हें वो इस हमले का मास्टरमाइंड मानते हैं। इस लिस्ट में जो नाम दिए गए हैं उन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहला टारगेट बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान की हिट लिस्ट में पहला नाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है, जिन्हें ईरान पर हमले का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाता है। दूसरा टारगेट इजराइल कॉट्स। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स को ईरान ने अपने हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा है, जिन्होंने ऑपरेशन लॉयंस रॉर की शुरुआत की आधिकारिक पुष्टि की थी। तीसरा टारगेट इजराइल के सैन्य प्रमुख इयाल जमीर ईरान का तीसरा टारगेट बताए जा रहे हैं, जिन्हें मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। चौथा टारगेट ईरान का चौथा टारगेट है डेविड बार्निया, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ हैं। ईरान का मानना है कि खामनेई की सटीक लोकेशन का पता लगाने में मोसाद की सबसे बड़ी भूमिका थी। पांचवा टारगेट तोमेर बार। इजरायली वायुसेना के प्रमुख तोमेर बार भी ईरान के प्राइम टारगेट लिस्ट में आ चुके हैं। खामनेई को मारने के लिए हवाई हमला हुआ था, इसीलिए ईरान उन्हें मुख्य अपराधी मान रहा है। छठा टारगेट शलोमी बिंदर। ईरान के सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख अब ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान किसी भी कीमत पर शलोमी बिंदर को मारना चाहता है। सातवां टारगेट इत्जिक कोहेन। इजराइल के IDF के ऑपरेशंस निदेशालय के प्रमुख इत्जिक कोहेन भी ईरान के टारगेट पर हैं। بر هم کوبیدن پایگاه‌های دشمنان در اقدامند و اقدام خواهند کرد و دشمنان رو مثل همیشه ناامید خواهند نمود و آمریکا و اسرائیل باید بدانند که جز سرفکندگی برای اینها 40 दिन तक लेंगे बदला ईरान का खामेनेई युद्ध। इजराइल ने इस धमकी के बाद अपने सभी मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों की सुरक्षा को लेवल 5 कर दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरे शीर्ष अधिकारियों को सुरक्षित बंकरों से काम करने की सलाह दी गई है। तेहरान के उत्तर में स्थित बेइत राहबरी परिसर में उस वक्त सर्वोच्च अली खामनेई के मारे जाने के बाद से ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर बेतहाशा हमले शुरू कर दिए हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि अगले 24 घंटे में इजराइल पर जबरदस्त हमले होने जा रहे हैं, जिससे भारी तबाही भी हो सकती है। खलीफा का बदला शुरू, यूएस इजराइल पर तूफानी हमले। 28 फरवरी 2026 से ईरान पर शुरू हुआ अमेरिका और इजराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है
कि तूफानी हमलों का सामना करने वाला ईरान हमले के 1 घंटे के अंदर ही इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर भीषण हमले शुरू कर चुका है। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के अयतुल्ला अली खामनेई समेत 40 से ज्यादा टॉप कमांडरों के मरने के बाद भी ईरान के हमले कम होने की बजाय बेहद तेज हो गए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि अली खामनेई के मारे जाने के बाद उनके बेहद करीबी अयतुल्ला अली रेजा आराफी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया है और इस वक्त अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमले की कमान खामनेई के करीबी अयतुल्ला अली रेजा आराफी संभाल चुके हैं। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि इजराइल से लेकर पश्चिम एशिया में जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं वहां ईरान दनादन मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। यहां तक कि साइप्रस पर भी ईरान ने भीषण मिसाइल हमला कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के मरने के बाद से ईरान की तरफ से खलीफा युद्ध शुरू हो चुका है। 12 देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करके ईरान उनसे चुन चुन कर बदला ले रहा है। IRGC ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 का ऐलान कर दिया है और दावा किया है कि उसने इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि अब ईरान का सबसे पहला टारगेट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बन चुके हैं और इसी मिशन को लेकर ईरान की लीडरशिप ने ईरान के पवित्र शहर कोम में स्थित जमकरन मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहरा दिया है, जिसका मतलब है जब तक अली खामनेई की शहादत का बदला पूरा नहीं होगा तब तक जमकरन मस्जिद पर लाल झंडा यूं ही फहराता रहेगा।